हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4 से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थ्योरम और इसका ना रोलेज एंड लेग्रांजेस का। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। इफ fx इज इक्वल टू इतना, इस सॉल्यूशन में फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल ए बी। क्या ना गिवन है इंटरवल, इंटरवल क्या गिवन है माइनस 1 से 4। ये इंटरवल गिवन है, कह रहा है इस इंटरवल में क्या ना वेरीफाई करना मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम को लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझ चुके हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम कितना स्टेटमेंट होता है, 3 स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए बताओ ये फंक्शन कैसा है, तब कह सकते हैं एफ एक्स, एक्स में है तो एफ एक्स पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को ये सब पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं कि ये फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल। इस तरह का फंक्शन को क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। और यह भी समझे थे पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरी वेयर continuous continuous and differentiable और एक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि जब एक कंटिन्यूअस फंक्शन एवरी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इस इंटरवल पर भी यह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो लिख दो एफ एक्स इज क्या, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन क्या ना किस इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल लिख दो 1 से 4 में, एक कंटिन्यूअस है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो डिफरेंशिएबल, तो यह फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, क्यों, क्योंकि ए 1 से 4 तक मतलब एवरीवेयर का है ना डिफरेंशिएबल, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो लिख सकते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी 1 4 पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, ए लेस देन सी लेस देन बी, सी का वैल्यू एग्जिस्ट कीजिए। तो सी का वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं लेग्रेंज में, क्या होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ये होता है बटा में बी माइनस ए, एक फॉर्मूला होता है। तो ये यूज कर दो। तो ना सबसे पहले फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x माइनस 4x का 4, 3 का डिफरेंस 0। अब पुट कह लो x के जगह पर c, तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c माइनस 4, ए फाइंड हो गया। अब लोअर लिमिट फाइंड कर लो, लोअर लिमिट क्या है 1, तो ये ना 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस में 6, ये लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट फाइंड कर लो, अपर लिमिट 4 है, 4 पुट करेंगे तो 4 अपर लिमिट करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 16 माइनस में 16 माइनस 3, 16 16 कट गया माइनस में 3, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड हो गया। तो रोलेज के लेग्रेंज के स्टेटमेंट से क्या फॉर्मूला होता है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस एफ डैश सी, क्या फाइंड किए, ए फाइंड किए 2c माइनस 4 और ए 2c माइनस 4 कर दिए इक्वल इक्वल टू, और एफ बी मतलब क्या ना अपर लिमिट क्या माइनस 3 माइनस एफ ए मतलब लोअर लिमिट माइनस में 6, बी बी क्या ना बी को रख सकते, बी अपर लिमिट क्या ना 4 रख दो, अब माइनस में ए लोअर लिमिट 1, ए पुट कर दिए तो 2c माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 3 बाई 3 कैंसिल हो गया,
2c माइनस 4 इक्वल टू क्या 1। अब ये 2c माइनस 4 इधर आएगा तो 5c हो जाएगा। तो यहाँ पे 5c इक्वल टू कितना 5/2। और ये 5/2 चेक करो 1 से बड़ा है 5/2 और किससे 4 से छोटा है। देखो ना इस इंटरवल 1 और 4 से क्या है 1 से बड़ा है और 4 से क्या है छोटा। तो इसको कह सकते हैं लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज applicable in given इंटरवल। तो गिवन इंटरवल पे एक क्या ना मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल मतलब ये वेरीफाई कर रहा है मीन वैल्यू थ्योरम को। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा करा ना वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। गिवन फंक्शन क्या ना फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 5x² माइनस में 3x ये फंक्शन गिवन है। और अब ये इंटरवल भी गिवन है। इंटरवल क्या गिवन है 1 और 3 1 3 कर रहा है। यह फंक्शन इस इंटरवल पे बताओ मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई कर रहा है। तो वेरीफाई के लिए कितना स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट। ये चेक करो कैसा फंक्शन है। तो एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा है पोलिनोमियल। तो लिख दो polynomial function is everywhere continuous and differentiable फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्या ना 1 3 पे क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूअस। क्यों क्योंकि एक पोलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। इस पॉइंट पे भी क्या है कंटिन्यूअस। सेकेंड स्टेटमेंट कंटिन्यूअस के साथ डिफरेंशियल भी होता है। तो एफ एक्स इज क्या ना डिफरेंशिएबल तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन 1 3 ओपन इंटरवल पे। थर्ड स्टेटमेंट के लिए क्या ना लेग्रेंज के लिए हम लोग को क्या करना होता है एक फॉर्मूला भी अभी हम लोग समझे एफ डैश सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस में एफ ए बटा में बी माइनस ए होता है। तो पहले एफ डैश सी करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 3x²। इसका डिफरेंशिएट माइनस में 10x माइनस में 3। अब x के जगह पे क्या ना पुट कर दीजिए c। तो 3c² माइनस 10c माइनस में 3 और ये आ गया। अब एफ डैश सी फाइंड कर ले। अब इसको ना यहीं पे रहने दो। अब हम लोग लोअर लिमिट फाइंड कर। लोअर लिमिट क्या है 1 तो 1। अब इसमें 1 पुट करो तो 1³ माइनस 5 इंटू 1² 3 इंटू 1 सॉल्व करो तो 1 5 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा माइनस में 7 ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट फाइंड करेंगे। अपर लिमिट क्या है 3 पुट करो तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3² और 3 इंटू 3 तो ये 27 माइनस 9 9 पचे 45 आ जाएगा और ये मिल जाएगा 3 तिया 9। तो ये ना अब इसको ना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 45 माइनस तो इसको घटाएंगे घटा लो तो माइनस में क्या आ जाएगा 18 माइनस 9 माइनस 18 माइनस 9 क्या आ जाएगा ना यहाँ पे सॉल्व कर लो तो ये मिल जाएगा माइनस में 27 27 ये आ गया माइनस में 27 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो अब ये ना इसमें पुट कर दो तो एफ डैश सी क्या फाइंड हो गया 3c² माइनस में 10c माइनस 3 इक्वल टू एफ बी अपर लिमिट का वैल्यू क्या आया माइनस 18 27 माइनस में 27 आ जाएगा और माइनस एफ ए का वैल्यू माइनस 7 माइनस में 7
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 7। बी का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू 1। इसको सॉल्व करो, 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब ये ना इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20/2 एक कट जाएगा 10। तो 3c² माइनस में 10c माइनस 3 इक्वल टू -10। 3c² माइनस में 10c माइनस ये वाला इधर आएगा तो क्या ना -10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो +7 इक्वल टू 0। अब इसको ना फैक्टर तोड़ ले, इसका फैक्टर टूटेगा क्या, ये 3c² माइनस 21 का कोई फैक्टर टूट नहीं रहा है इसका फैक्टर तोड़ दो, 3c माइनस में 10c और प्लस में 7 इक्वल टू 0। लो फैक्टर टूट गया, तो ये दोनों में 7 और 3 क्या ना 10 लिख सकते, दोनों में क्या कॉमन 3c, c माइनस 1 इसमें क्या कॉमन c, तो c 7 तो c माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन दिख रहा है, c माइनस 1 तो 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 1, c माइनस 1 बराबर 0 कर सकते या डायरेक्ट फाइंड करो ना तो समझ सकते, c इक्वल टू 1 आ जाएगा, c इक्वल टू 7/3 आएगा। अब देखो इसमें क्या ना c का वैल्यू 1 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 1, क्यों, c का वैल्यू यहाँ पे देखो जरूर 1 और 3 के बीच में नहीं है, इसलिए इसका c का वैल्यू 1 नहीं होगा। c का वैल्यू क्या होगा ना 7/2 होगा, 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो 1 से बड़ा है क्या ना 7/3 और 3 से क्या है छोटा है, तो कह सकते हैं रोलेस थ्योरम इज अप्लीकेबल। तो कह दो वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, ये क्या ना वेरीफाई कर रहा है मीन वैल्यू थ्योरम को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, क्या ना यहाँ पे कर दिया, जरा इसको रफ करें और इसी में कर इसको रफ कर लेते हैं। इसी में क्वेश्चन में करा हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या, f' इक्वल टू अगर 0 हो जाए तब c का वैल्यू फाइंड करो। तो ये तो हो गया हम लोग को एक आंसर। फिर करा एंड f' इक्वल टू 0, f' क्या फाइंड किए 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0, ये लिख दे। अब इसका ना फैक्टर तोड़ लो और इसको सॉल्व कर लो, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 3c² 9c माइनस c और माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है 3c कॉमन, तो c माइनस 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या ना कॉमन हो जाएगा। और इसमें तो फैक्टर टूट ही नहीं रहा ना, इसका फैक्टर तो टूट नहीं रहा, तो इसका फैक्टर नहीं टूट रहा, तो इसको क्या करो ना क्वाड्रेटिक थ्योरम लगा दो। तो क्वाड्रेटिक में c² बराबर क्या -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे c, और वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक इस मेथड से भी करा c का वैल्यू फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में क्या करा है कि एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द 3 फंक्शन गिवन इन एबव एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में जो 3 क्वेश्चन गिवन है वो तीनों क्वेश्चन को करा ना एप्लीकेबल है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या है एप्लीकेबल है, सो दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन में है, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x बिलोंग टू कर रहा है 5 से 9, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का क्या ना f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x बिलोंग कर रहा है उसमें -2 से +2। थर्ड क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू x² माइनस 1 और x बिलोंग्स टू 1 से 2। ये 3 क्वेश्चन गिवन है, ये तीनों क्वेश्चन करा चेक करो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए वही 3 स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को देखते। तो यह क्वेश्चन के लिए क्या ना देखो चेक करो कि तीनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू है या नहीं। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या होता है ना कि f(x) कैसा फंक्शन है, f(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
एक ऐसा फंक्शन है तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन everywhere this continuous function on integer नंबर पे, ऑल इंटीजर नंबर पे ये क्या होता है ना, इसको लिख सकते हैं ऑन ऑल इंटीजर नंबर्स पे क्या होता है ना, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो पहला स्टेटमेंट लिख सकते हैं एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन on 5 to 9। 5 9 क्या है, इंटीजर नंबर, इस इंटीजर नंबर पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो डायरेक्ट बोल दो लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। ये क्या है ना, अब नॉट अप्लीकेबल फंक्शन है। ये हो गया, इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। तो ये नॉट अप्लीकेबल फंक्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 6 का क्या ना, सेकेंड हम लोग खुद से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए। अब ये हम लोग क्वेश्चन नंबर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका हम लोग इस एक्सरसाइज का कंप्लीट नहीं किए, क्वेश्चन नंबर अब थर्ड समझ सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि एक फंक्शन है और एक सच दैट -5 से 5 डेंस टू r एक फंक्शन है, इट डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड ए डिफरेंशियल फंक्शन है तो मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा। तो पहला में करा एफ एक्स क्या होगा ना, कंटिन्यूअस भी होगा एंड एक कंटिन्यूअस और सेकेंड में क्या ना, डिफरेंशिएबल भी करो, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। कहरा में क्या ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये क्या होगा ना, कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्वेश्चन में क्या है डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों होगा। तब फिर यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो करा है कि एफ डैश, तो एफ डैश मतलब एफ डैश डज नॉट फिनिश, मतलब ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये ना यहाँ पे करा है डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है एनीवेयर देन प्रूफ। अब करा है यहाँ पे एफ डैश मतलब इसका अगर फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं वो 0 की इक्वल नहीं होता। तब हम लोग को जब 0 की इक्वल नहीं होता है तो थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू, क्या ना, एफ डैश ए लोअर लिमिट डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, अपर लिमिट। जब आपका फंक्शन का डिफरेंशिएट करे 0 की इक्वल होगा नहीं तो लोअर लिमिट और डज नॉट इक्वल टू अपर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल नहीं हो सकता। लोअर लिमिट क्या गिवन है -5, अपर लिमिट क्या गिवन है +5। यही हो गया आंसर। केवल एक खाली लॉजिक था, समझना था कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे करा इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होता है। डिसकंटिन्यूअस अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। कंटिन्यूअस, हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका हर एक डिफरेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये हम लोग अपोजिट लिख दिए। तो फिर क्या ना, अब फिर करा आपके क्या ना कि एफ डैश एक्स डज नॉट, ये आपका करा एफ डैश फंक्शन डिफरेंस, तो ये ना 0 को इक्वल नहीं है तो ये डज नॉट इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट भी इक्वल नहीं होगा।
तो लोअर और अपर का वैल्यू पुट कर दे और यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका समझते हैं एक्सरसाइज का 5.8 का एग्जाम्पल नंबर क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखेंगे 42। लो क्वेश्चन नंबर आपका क्या 42 तो सिंपल है, ये हम लोग एग्जांपल आपका सॉल्यूशन एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं और बना सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग पढ़े। एक फंक्शन गिवन है और ए बाई इक्वल टू मतलब एफ एक्स गिवन है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2, इंटरवल क्या गिवन है -2 से +2, और ये फंक्शन इस इंटरवल पे करा वेरीफाई करने के लिए क्या रोलेस थ्योरम। तो रोलेस का थ्योरम वेरीफाई करने के कितना स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट होता है कि ये फंक्शन चेक करो कैसा फंक्शन है, तो लिख दो एफ एक्स इज क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हम लोग सभी जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्या एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन किस पे -2 और +2 पे। फिर सेकेंड स्टेटमेंट लिख दो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन किस पे -2 +2 पे। थर्ड स्टेटमेंट चेक करने के लिए लोअर लिमिट चेक करेंगे, लोअर लिमिट का वैल्यू फाइंड करो तो -2 का स्क्वायर प्लस में 2 तो ये क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 = 6, तो लोअर लिमिट आ गया 6। अब फाइंड कर लो अपर लिमिट कितना है 2, तो ये फंक्शन में रखो 2 स्क्वायर प्लस में 2 तो ये आ जाएगा 4 + 2 6। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है, लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट। तब फोर्थ स्टेटमेंट चेक करेंगे, फोर्थ स्टेटमेंट चेक करने के लिए क्या फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 हो गया। अब x के जगह पे क्या पुट कर लो c, तो 2c। अब फोर्थ स्टेटमेंट के लिए c फाइंड करने के लिए यूज करते एफ डैश सी इक्वल टू 0 रूलेज के स्टेटमेंट से, एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी क्या फाइंड हुआ 2c 0, तो c इक्वल टू 0, तो 0 देखो -2 से बड़ा है और 2 से क्या है छोटा है, तो ये आपका क्या रोलेज थ्योरम क्या है ये आपका वेरीफाई हो गया। तो कह सकते हैं वेरीफाई रोलेज थ्योरम, ये रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल। ये हो गया एग्जांपल नंबर 42। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग 5 आप इसका क्या एक्सरसाइज आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे 5.1 5.2 मतलब डिफरेंशिएशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग समझेंगे। एक्सरसाइज चैप्टर 5 का अब लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।